अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, मर्द के ये 3 काम औरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती है और शादीशुदा इंसान जिना क्यों करता है, दूसरी औरतों से क्यों मिलता है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया, बरकत वाली औरत की एक पहचान। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं ताबीज़ के बारे में कि क्या ताबीज़ बांधना जायज़ है या हराम है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अली लोगों की इस्लाह फरमाते रहते थे, तो वैसे ही एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली के पास आया और दस्ते अदब को जोड़कर पूछने लगा, या अली, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और वो अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए लोगों को भी बेसुकूनी और तज़लील देता है। तो जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, वो इंसान, वो मर्द है जिसमें ये 3 खामियां मौजूद हों, क्योंकि ये 3 गलतियां उसकी बीवी की ज़िंदगी को दुश्वार बना देंगी। पहली खामी कि वो नामहरम को गंदी निगाह से देखता हो। दूसरी खामी कि वो हमेशा ख़ुद को सही, आला और दूसरों को गलत समझता हो। और तीसरी कमी उसके अंदर ये होगी कि वो बात बात पर झूठ बोलता हो। याद रखना, जिस मर्द में भी ये 3 कमियां मौजूद हों तो उसके साथ रहने वाले इंसान रुसवाई और परेशानी का सामना करते हैं। वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं एक नज़र में कैसे पहचान लूँ कि किस इंसान में ये 3 खामियां मौजूद हैं और किस इंसान में नहीं। तो हज़रत अली ने फरमाया, इस आदत की जड़ खुद को मोहतरम और दूसरों को हकीर समझना है। तुम जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलो तो ये देखो कि वो अपने से कम लोगों से कैसे मिलता है, यानी जो लोग उससे पैसे में, हैसियत में कम हैं उनसे कैसे मिलता है, और जो लोग रुतबे में उससे ज़्यादा हैं उनसे कैसे मिलता है। मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि इस दुनिया में सबसे अजीम इंसान वो है जिसमें ये खूबी मौजूद हो कि वो अपने से कम लोगों को भी सीने से लगाता हो, बराबरी का हक देता है, और यही सिफत उसके घर को भी जन्नत बना देगी और ज़िंदगी को भी रौनक बख्शती है और आखिरत में भी अजीम इनामात का सबब बनती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती है। शादी के बाद मर्द दूसरी औरतों से बात क्यों करता है, दूसरी औरतों से जिना क्यों करता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है, यानी एक मर्द को औरत की ज़रूरत रहती है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत रहती है। गोया कि दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। दोनों की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने जायज़ रास्ता बनाया है और वो रास्ता निकाह है। और दोस्तों, इस निकाह के अलावा अगर कोई इंसान कोई दूसरा तरीका इख्तियार करेगा तो वो गुनहगार होगा। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निकाह किया तो उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत की। मतलब यह है कि बाकी ईमान में अल्लाह से डरता रहे। लिहाजा मर्द की ज़िंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की ज़िंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो ज़रूरी ये था कि मर्द और औरत को ज़रूरी उसूल बता दिए जाएं ताकि उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे भी गाफिल ना हों। लेकिन अफसोस, इस दौर में शादीशुदा होने के बावजूद भी लोग जिनाखोरी करते हैं और इस दौर में शादीशुदा लोगों का जिना करना आम हो चुका है।
इस गुनाह में मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं, दोनों ही कसूरवार हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में ज़िना की बड़ी वजह क्या है, इसके हवाले से हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने एक बुज़ुर्ग बाबा से पूछा, ऐ बाबा, जब मैंने अपनी बीवी का इंतखाब किया तो उस वक्त वो मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी जैसे कि खुदा ने उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया है। लेकिन जब उससे मेरी मंगनी हो गई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह खूबसूरत पाया। लेकिन ऐ बाबा, जब मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो मैंने देखा कि हज़ारों औरतें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश हैं। और शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी के मुकाबले दूसरी औरतें ज़्यादा अच्छी लगने लगीं। बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम बातों से तल्ख यानी नागवार एक बात बताऊं? वो शख्स कहने लगा, जी बाबा, ज़रूर बताइए। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि इंसान अगर तमाम दुनिया की औरतों से शादी भी कर लेगा तो उसके बाद भी वो यही महसूस करेगा कि उसकी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते भी उसकी बीवियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो शख्स हैरान रह गया और हंसकर बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुज़ुर्ग ने कहा, जब इंसान के पास हवस, लालच हो और शर्मो हया से खाली जिस्म हो तो उसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। उन बुज़ुर्ग बाबा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें वो तरीका ना बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत लगने लगे? उसने कहा, जी ज़रूर बताएं। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि जाओ, अपनी आँखों की हिफाजत करो, अपनी नज़र की हिफाजत करो, यानी गैर औरतों पर नज़र न डालो। नज़र डालने से बचो, गंदी निगाह डालने से बचो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, बरकत वाली बीवी की एक निशानी। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली, मैं अपने बच्चे के लिए कोई बाबरकत औरत ढूंढना चाहती हूँ, तो मैं कैसे किसी औरत का इंतखाब करूँ कि वो बाबरकत है या बाबरकत नहीं? बस इतना कहना था तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ औरत, जब भी तुम अपने बच्चे के लिए किसी औरत का इंतखाब करो तो पहले ये देखना कि वो कम खर्च करती है या ज़्यादा। जो औरत कम खर्च करे वो बाबरकत है और जो औरत ज़्यादा खर्च करे वो बेबरकत है। मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि फ़िज़ूल खर्च करने वाले इंसान शैतान के भाई हैं और कम खर्च करने वाली औरतें अल्लाह के नज़दीक रहमत, बरकत और सुकून की ज़मानत हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ताबीज़ के बारे में। ताबीज़ बांधना जायज़ है या हराम? दोस्तों, ताबीज़ भी एक तरीक़ाए इलाज है और ताबीज़ बांधना बिल्कुल जायज़ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने ताबीज़ बांधे हैं। खुद सहाबा इकराम फरमाते हैं, बाज़ दुआओं के बारे में कहते हैं कि हम वो दुआ पढ़ते भी थे और छोटे बच्चों के गले में ताबीज़ बनाकर डाल दिया करते थे। असल में दोस्तों, जिन ताबीज़ों से मना किया गया है वो उस तरीके के ताबीज़ात थे जो उस वक्त यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों में जायज़ थे, आम थे और उनमें कुफ्रियात बातें लिखी होती थीं। उनसे ज़रूर मना किया गया है, उनको बांधना बिल्कुल हराम है। हदीस में है कि एक मर्तबा लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम बास कलिमात से दम करते हैं, क्या ये जायज़ है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले वो कलिमात मेरे सामने पेश करो। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन कलिमात को सुना तो इजाज़त दे दी कि आप इनसे दम कर सकते हो। लेकिन जिन कलिमात में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई गलती देखते थे तो उससे मना फरमाते थे। तो अगर आप इस इरादे से ताबीज़ बांधते हैं कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, इस तावीज़ की नहीं, ये तो सिर्फ़ एक ज़रिया है, एक वसीला है, तो ये जायज़ है। क्योंकि हम बीमारी से बचने के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं,
तो क्या नाउज़ु बिल्लाह हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन ये दवाई सिर्फ़ एक ज़रिया होती है और कुछ नहीं।